Hello everyone, welcome to the new series of EEE SSC examination preparation by Uttirna Study Point। यहाँ पर हमने क्या किया है कि कुछ EEE LDC एग्जाम जो डिफरेंट रेलवे करवाती है वहां से हमने कुछ क्वेश्चन पेपर लिए हैं और उस क्वेश्चन पेपर के टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर था कि एज पर आईई रूल, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से लो वोल्टेज रेंज कितना होता है। सो सिर्फ लो वोल्टेज रेंज जानने से तो नहीं होगा। लो वोल्टेज रेंज किसी को पता है, हो सके किसी और रेलवे में मीडियम वोल्टेज या हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पूछ सकता है। सो उस क्वेश्चन के बेसिस पे हमने यहाँ पूरा टॉपिक बना लिया है और उसको स्टडी करेंगे। सो ये ऐसी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही लोगों को माइन्यूटली, वो लोगों को नटसेल पे याद रहते हैं। अगर आपको याद है तो आप आंसर कर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो आप आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बड़े मतलब इसको ना इजी आप कह सकते हो ना टफ बोल सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता है कुछ को नहीं पता है। सो क्वेश्चन जो था लो वोल्टेज कहाँ तक होता है, तो आप याद रखिएगा अप टू 250 वोल्ट जो होता है इसे हम लो वोल्टेज बोलते हैं। 250 से 650 वोल्टेज जो है ये मीडियम वोल्टेज आता है, और 650 टू 33 किलो वोल्ट तक का जो रेंज है ये हाई वोल्टेज होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हम तभी कहते हैं जब 33 केवी से ज्यादा हो, 66 केवी होता है। ठीक है, तो ये जो है ये रेंज एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज अ ऑफिसर ऑफ इंडियन रेलवे आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने थोड़ा सा इसको और डिटेल यहाँ पर कर लिया है कि आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है रेगुलेशन 2023 के हिसाब से इसको कैसे डिवाइड किया गया, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे 33 के वी रिसीविंग सिस्टम मैंने पहले ही कहा कि हाई वोल्टेज होता है, और अप टू 132 के वी ग्रिड सप्लाई वगैरह जो है इसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, यहाँ तक के एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया था, मेरे से नहीं मतलब क्वेश्चन पेपर में था कि वर्किंग क्लियरेंस एलटी पैनल के फ्रंट वर्किंग क्लियरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, सो एलटी पैनल्स के लिए फ्रंट में क्लियरेंस अगर पूछा गया है तो आपसे साइड क्लियरेंस, हेड रूम, डोर ओपनिंग सब कुछ पूछा जा सकता है या नहीं। सो मैंने इसको भी ऐसे डिजाइन कर लिया कि देखिए फ्रंट वर्किंग क्लियरेंस अगर 1 मीटर है तो रेयरर क्लियरेंस जो है वो भी 1 मीटर लिया जाता है। साइड क्लियरेंस डिपेंड करता है पैनल डिजाइन पे, लेकिन 0.75 टू 1 मीटर इज द स्टैंडर्ड। हेड रूम 2 मीटर होना ही चाहिए मिनिमम। हम लोग 2300 जनरली लेते हैं, 2.3 मीटर क्लियर हाइट हम लोग जनरल प्रैक्टिस पर यूज करते हैं, बट मिनिमम अगर पूछा जाए तो 2 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 2.3 इज द स्टैंडर्ड। और डोर ओपनिंग जो होना चाहिए एट 90 डिग्री एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, ये क्लियरेंस आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये एग्जाम में एलटी से पूछा था, अगर एचटी से पूछे तब क्या करेंगे आप। स्विच गियर्स के लिए फॉर एचटी पैनल्स फॉर 11 केवी एंड 33 केवी फ्रंट क्लियरेंस जो होना चाहिए 1.5 मीटर होना चाहिए। रेयर क्लियरेंस 1.2 टू 1.5 एज पर आईएस और आईसी स्टैंडर्ड आप इसको पढ़ सकते हो। वहीं 33 केवी स्विच गियर के लिए फ्रंट क्लियरेंस 2 मीटर होना चाहिए और रेयर क्लियरेंस 1.5 टू 2 मीटर होना चाहिए। ये जितने भी क्लियरेंस हम लोग बता रहे हैं ये रिलेवेंट कोड्स के बेसिस पे है। एच एज पर साइट अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसे ये अप्रूवल देना पड़ता है साइट कंसिडरेशन को लेकर। बट अगर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है कोई चीज तो हमें ये पता होना चाहिए और हमें ये फॉलो करना है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगर को लेके। मेगर का एलटी के लिए, एलटी केबल्स के लिए कितना रेंज होता है मेगर का वोल्टेज का, ये एग्जाम में पूछा हुआ था कि एलटी केबल्स के लिए किस रेंज में यूज होता है, तो ये 500 वोल्ट टू 1000 वोल्ट में यूज होता है। ठीक है, ये आंसर हमारा था, लेकिन अगर एलटी मोटर्स के लिए बोले तो 500 वोल्ट तक ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बोल दे कि डोमेस्टिक वायरिंग के लिए कितना तक होगा तो 500 वोल्ट तक ही होगा। ठीक है, ईएलवी सर्किट, ये टेलीकॉम के लिए 500 वोल्ट नहीं, टेलीकॉम के लिए 250 वोल्ट ही काफी होते हैं। वहीं पीएलसी सर्किट, पीसीबी सर्किट जो यूज किया जाता है उसके लिए सिर्फ 100 वोल्ट मैक्सिमम यूज होता है। लेकिन जब हमारा बात एचटी में आ जाता है, 3.3 केवी मोटर्स जब आते हैं तो उसमें हम
2500 वोल्ट यूज करते हैं। 6.6 केवी मोटर के लिए 5000 वोल्ट होता है। 11 केवी के लिए भी 5000 होता है। 11 केवी एक्सएलपी केबल के लिए भी 5000 होता है। और 33 केवी के लिए 500 से 1000 5000 से 10,000 वोल्ट डीसी यूज करते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मेगड़ का टेस्टिंग वोल्टेज एसी होता है या डीसी, तो आप याद रखिएगा कि मेगड़ का टेस्टिंग वोल्टेज जो होता है वो डीसी होता है। ठीक है। और मिनिमम आईआर वैल्यू मैंने यहाँ पर बता दिया है, प्लीज नोट इसको कर लीजिए। और मोस्ट ऑफ द हमारा थंब रूल यही होता है कि 1 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए अप टू योर एलटी, और एचटी के लिए 100 मेगा ओम। ठीक है, ये थंब रूल है। बाकी यहाँ पे डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। सो थंब रूल जो मैंने कहा वो यहाँ पर दे दिया कि अप टू 50 वोल्ट है तो 100 से 250, 50 से 500 वोल्ट 500 वोल्ट, 500 वोल्ट से 1 किलो वोल्ट 1000 वोल्ट लेते हैं। 1 किलो वोल्ट टू 5 किलो वोल्ट के लिए 2500 वोल्ट लेते हैं। 5 किलो वोल्ट अबव के लिए 5000 रखते हैं। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए 10 किलो वोल्ट रखते हैं। ये थंब रूल है। अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, ये थंब रूल याद रखो, काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरह का स्टार्टर प्रेफर किया जाता है एज पर डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ मोटर। क्वेश्चन में था 5 हॉर्स पावर के लिए, मैंने यहाँ पे टोटल ले लिया, तो अप टू 5 हॉर्स पावर के लिए हम डॉल स्टार्टर लेंगे तो चल जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई साइट स्पेसिफिक नहीं है। आप चाहो तो डॉल की जगह स्टार डेल्टा ले लो, उससे फर्क क्या पड़ेगा, या वीएफडी ले लो और अच्छा होगा। लेकिन थंब रूल जो कहता है वो मैं बता रहा हूँ कि 5 हॉर्स पावर तक डॉल स्टार्टर इज गुड। लोग 5 हॉर्स पावर के लिए भी स्टार डेल्टा लगाते हैं। 5 to 20 हॉर्स पावर के लिए स्टार डेल्टा इज प्रेफरेबल। लॉस कम होता है, उतना महंगा चीज लगाने की जरूरत नहीं है। और 20 टू अबोव जो भी होता है उसमें हम सॉफ्ट स्टार्टर या फिर वीएफडी लेते हैं। ठीक है, वीएफडी आजकल आप देखोगे 5 हॉर्स पावर से ज्यादा जो भी लगता है सब जगह लोगों ने वीएफडी लगाया हुआ है। वीएफडी का अलग एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है वो हम जानते हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर जब कर रहे हैं एग्जामिनेशन में तो थंब रूल यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने उस चीज को और डिटेल कर दिया कि किस तरह के एप्लीकेशंस में किस वोल्टेज में क्या लिया जाता है। 5 हॉर्स पावर मतलब 0.37 किलोवाट के लिए, इसके लिए डॉल स्टार्टर या फिर मैनुअल स्टार्टर हम लोग का लेंगे तो चला जाएगा, जैसे स्मॉल पंप्स, फैन। 0.5 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर के लिए डॉल स्टार्टर ही लेते हैं। ठीक है, और अच्छा आप स्टार डेल्टा भी ले सकते हो, लेकिन मैनुअल स्टार्टर इसके लिए नहीं ले सकते हो। तो ये जैसे पंप लोअर एयर कंप्रेशर के लिए होता है। 5 to 20 हॉर्स पावर 3.7 to 15 किलो वाट के लिए स्टार डेल्टा ले सकते हैं या फिर सॉफ्ट स्टार्टर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मीडियम पंप एचवीएसी मोटर के लिए यूज होता है। 15 किलोवाट टू 75 किलोवाट के लिए सॉफ्ट स्टार्टर या वीएफडी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार डेल्टा भी लिखा है, पर इसके लिए जनरली वीएफडी हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर ले सकते हैं। और भाई इससे अबव 75 किलोवाट से अबव जब भी आप जाओगे आपको वीएफडी ही प्रेफर करना चाहिए। वीएफडी इज द बेस्ट ऑप्शन अबव दिस। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। आप कमेंट करो कि आपको कैसा लग रहा है। अगर इस तरीके से स्टडी करना आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मैं क्वेश्चन आंसर जो है उसको उसी से टॉपिक्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे आप कमेंट करो, मैं इसका नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू।